हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो कंफ्यूज में रहते हैं कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करूं, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। वो कंफ्यूजन में बने रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी भी वो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को चूज करके ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं और उनका बड़ा लॉस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन चैन देखकर ही चक्कर सा आने लगता है, सारा डाटा देख के चक्कर सा आने लगता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे हम इन चीज़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरे ऑप्शन को हम समझ पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, इसको हम जानते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने धन के टर्मिनल पे। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आप अगर मेरा पिछला वाला वीडियो चैप्टर 1 ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, चैप्टर 2 कॉल पुट क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए। अगर आप इस वीडियो को ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली करना चाहते हैं तो आप आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये टूल कैसे काम करता है। तो मैं सीधे सीधे आपको अपने धन के टर्मिनल पे ले चलता हूँ। आप इन सारी चीज़ों को अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं देखना चाहते तो आप एनएससी की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। अब धन के टर्मिनल पे हमको क्या देखना है, देखिए आप ऑप्शन पढ़ने से पहले आप समझ जाइए कि ऑप्शन को देखा कहाँ से जाता है। तो ये मेरा ब्रोकर है जिसपे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए ऑप्शन चैन को देखूंगा और किसमें कैसे जाके देखना है वो आप इस यहाँ पे देख करिए। तो सबसे पहले मैं किसी इंडेक्स को ओपन कर लूंगा। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 का मैं इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन हो गया। हमको जाना है इसके ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चैन हमको कहाँ मिलेगा, एटीएम कहाँ मिलेगा, ओटीएम कैसे मिलेगा, यहाँ से हमने क्या कर लिया है, ऑप्शन चैन ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस जानने से पहले आप समझिए कि दो तरह के प्राइस होते हैं, एक स्पॉट प्राइस, एक स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस वो है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 का चार्ट अभी ओपन है। निफ्टी 50 का जो प्राइस चल रहा है वो 24,475-76 जो भी ये अभी रनिंग में है। तो ये चल रहा है ऐसे। आप एक मोटी मोटा मान लीजिए जो ये करेंट प्राइस है इसको ही कहते हैं स्पॉट प्राइस। जहां ये अभी चल रहा है इसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। और जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमको बाई और सेल करने के लिए बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसको एक आसान उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज चाहते हो कि नहीं, हमारा क्या है, निफ्टी जो है 24,500 तक जाएगा। अब 24,500 का आपने क्या किया है, कॉल को बाई किया है। ठीक है। तो कोई जो सेलर होगा वो कह रहा होगा नहीं, 24,500 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, वो यहाँ से क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। बाई और सेलर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इतना आसान शब्दों में आप समझ जाओ। स्ट्राइक प्राइस हम जो भी चाहे वो चूज कर सकते हैं। जैसे अभी निफ्टी का चल रहा है 24,485 मान लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है 24,450। ठीक है। तो इसको कहेंगे, ये क्या है, ये एट द मनी, मतलब एट द मनी मतलब एटीएम। एट द मनी को शॉर्टकट में बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। ठीक है। तो जो करेंट प्राइस चल रहा होगा उसको कहेंगे एटीएम। ठीक है। ये एक एटीएम का प्राइस है, ये जो करेंट प्राइस है उसका भाव है। ठीक है। तो आप अभी अगर खरीदना चाहते हो एटीएम को तो आप जो भी भाव इसका चल रहा होगा वो देके आप बाई कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है कि नहीं इस भाव से मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा और इस भाव से नीचे ही आएगा, तो आप क्या करोगे, पुट खरीदते हो। तो यहां से आप एटीएम का ही पुट खरीद सकते। एटीएम जो करेंट प्राइस है उस प्राइस के रेंज में जो प्राइस चलता है उसको एटीएम कहते हैं। जैसे 24,485-86 चल रहा है तो 24,500 या 24,450 का क्या होगा, एटीएम होगा। ठीक है। मतलब एट द मनी होगा, वो प्राइस क्या होगा, एट द मनी, उसको एट द मनी कहेंगे। अब जो ये प्राइस चल रहा है एट द मनी, उसके अगर ऊपर है, अगर उस चीज के ऊपर है, ऊपर का मतलब समझ रहे हैं, आपने क्या कहा, 24,450, ये क्या है, एटीएम मान लीजिए।
हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 24,450 का ये क्या है, एक एटीएम है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। अगर यही चीज 24,500, ये क्या हो जाए, 500 हो जाए, तो क्या होगा, या 600 हो जाए। ठीक है, तो जो ये आपका एटीएम वाला ऑप्शन है 24,450, अगर उसके दूर का सौदा है, जैसे 500 अभी आया, पहुंचा नहीं है मार्केट, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 500 600 या 700 जा सकता है, तो ये जितना सौदा आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये क्या होगा, ओटीएम होगा। ओटीएम, इसको शॉर्ट में ओटीएम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है आउट द मनी। ये ओटीएम का भाव है। अब आप 500 खरीद लीजिए, आप मतलब अभी आप पहुंचा नहीं है, आउट द मनी का है, मतलब दूर का सौदा है। 600 ले लीजिए, तो जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज करेंगे वो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, देखिए ये है ना, इसमें 50-50 का डिफरेंस पे आपको दिख रहा होगा। जैसे ये 24,450 है, फिर ये 24,500 है, फिर 24,550 है, फिर 24,600 है, 24,650, ऐसे करके और भी नीचे और भी ऊपर ऐसे दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आउट द मनी हो जाएगा, जो ये प्राइस है ये आउट द मनी। अब यही चीज अगर आप इसके नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जैसे 24,000 क्या हो गया, 24,400, अब ये क्या हो गया, इसके अंदर हो गया, एट द मनी के अंदर हो गया प्राइस, 400 हो गया, ये आपका 450 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइस होगा ये होगा आपका आईटीएम, आईटीएम, ठीक है, मतलब इन द मनी, इसके अंदर, यानी इन द मनी में का मतलब ये है कि ये स्ट्राइक प्राइस, इस जो प्राइस चल रहा है करेंट प्राइस, उसके अंदर, उसके अंदर का प्राइस है, मतलब इन द मनी में है। तो ये प्राइस थोड़ी सी महंगी मिलती है, लेकिन आपको क्या होता है, इसमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितने पॉइंट बढ़ता है, ये मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप समझिए कि ओटीएम क्या होता है, जैसे दूर का सौदा होता है, थोड़ा सा आगे का सौदा होता है। आईटीएम क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस करेंट भाव का जो प्राइस होता है वो होता है। एटीएम होता है मतलब एट द मनी का होता है। एक प्राइस होता है जो इन द मनी का होता है, जैसे उसके अंदर का प्राइस अभी चल रहा है 24,450 का प्राइस, हमको लेना है 24,400 का स्ट्राइक प्राइस। तो ये क्या है, थोड़ा सा अंदर है, मतलब हमको पहले से ही 50 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर हमको स्ट्राइक प्राइस कोई पूछता है क्या होता है, तो हमको ये पता चल गया कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ओटीएम क्या होता है, जो दूर स्ट्राइक प्राइस के दूर का सौदा होता है उसको ओटीएम कहते हैं। एटीएम किसे कहते हैं, एटीएम जो करेंट प्राइस चल रहा होगा वो एटीएम कहलाएगा। जो इन द मनी में है वो क्या है, करेंट प्राइस के जो अंदर का प्राइस होता है उसे कहते हैं एटीएम, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि एट द मनी और इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है। अब एक डिफरेंट और मैं आपको इसी चार्ट में आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। जैसे ऑप्शन चेन में आप इस तरह से आप जब देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये मैंने आपको बताया कि इन सभी को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिसको आप देख के इसमें एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है इसको आप समझ सकते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा, कलर थोड़ा सा इसका डार्क दिख रहा है, तो ये क्या है, एट द मनी है। ये आपका जो प्रेजेंट टाइम का भाव चल रहा है वो चल रहा है एट द मनी, 24,450 का एट द मनी आपका ये दिख रहा है। दूसरा, अगर आप आउट द मनी जाओगे तो ये वाइट कलर का हो जाएगा, जैसे ये पूरा वाइट कलर का दिख रहा है, ये आपको ये पैच पूरा वाइट कलर का दिख रहा है, तो ये इसका आउट द मनी है। ये वाला जो आपका पूरा पैच दिख रहा है ये है आपका इन द मनी, और ये जो वाइट कलर का पैच आपको दिख रहा है ये है आपका आउट द मनी, और जो ये बीच वाला आपका लाइन दिख रहा है ये वाला, ये है आपका एट द मनी। अब ये क्या दिख रहा है, इस साइड कॉल, मैंने पहले ही बताया कि इस लेफ्ट साइड में पूरा डाटा किसका है, कॉल का है, और राइट साइड में पुट का है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो डार्क वाला है वो कॉल की तरफ इस साइड है, और पुट, अगर पुट की तरफ आप देखोगे तो ये नीचे इस तरफ है। यही चीज़ अगर पुट में आप लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा इसका इन द मनी, ये हो जाएगा पुट की तरफ का आउट द मनी, ठीक है।
पुट मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। पुट मतलब मार्केट का डायरेक्शन आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो आप पुट लोगे। अब पुट का आउट द मनी ये हो गया, अब पुट का इन द मनी ये हो गया, और पुट का एट द मनी सेम, जो कॉल का है वही पुट का है। क्लियर हो रहा है? तो आप कलर से भी इसके पहचान सकते हो, आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी किसे कहते हैं, और जो मैंने बताया है उससे तो आप समझिएगा। क्लियर है? एट द मनी इसको कहते हैं, एट द मनी। ये है कॉल, तो हमको जो स्ट्राइक प्राइस है इसके इधर का सारा कॉल का डाटा है, मतलब जो कॉल में लोग काम करते हैं करेंगे उनके लिए है। और ये है पुट, जो स्ट्राइक प्राइस के इस साइड राइट साइड में है, उस ये पूरा डाटा क्या है, पुट वालों के लिए है। ये पूरा डाटा किसके लिए है, कॉल वालों के लिए। मैं ऑप्शन चैन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल समझाऊंगा। ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये मैंने आपको समझा दिया कि जो करेंट में चल रहा है उसको कहते हैं एट द मनी। जो आउट द चल रहा है, जैसे मतलब 24,500 हो गया, 24,550 हो गया, 600 हो गया, जो आने वाला है सौदा, अगर उसको आप खरीदेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। देखिए जैसे ये इसका स्ट्राइक प्राइस 24,550 का कितना चल रहा है, चल रहा है आपका 8 रुपये का। ठीक है, अगर 24,500 का लेंगे तो ये चल रहा है 20 रुपये का, और ये 24,000 एट द मनी लेंगे तो वो चल रहा है 43 रुपये का। ये आउट द मनी का है, जो उसका प्राइस थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। ये इन द मनी का अंदर का प्राइस है, जो कि 80 रुपये चल रहा है, और ये उसके भी अंदर, और अंदर जाएंगे तो 122 रुपये चल रहा है, और अंदर जाएंगे तो 170 रुपये में। तो ये कॉल की तरफ का डाटा है। कॉल में देखेंगे तो ये सब क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, और इन द मनी का, एट द मनी का जो चल रहा है वो चल ही रहा है, जो आउट द मनी का है वो एकदम सस्ता होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप डीप आउट द मनी जाएंगे तो एकदम सस्ता होता जाएगा, 1 रुपया 1.5 रुपया आपका प्राइस खाली देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो लॉट साइज होगा उससे गुणा करना पड़ेगा, लेकिन लॉट साइज मैंने आपको जब पढ़ाएंगे तो हम आपको आगे पढ़ा देंगे। तो ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हो कि कौन सा प्राइस कैसे लेना है, और कौन से स्ट्राइक प्राइस का हमको लेने से कितना फायदा हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका एक एक्सपायरी डेट होगा कि किस दिन एक्सपायरी डेट होता है। ये निफ्टी 50 का है, तो आज इसका एक्सपायरी डेट है, आज है इसका एक्सपायरी, लिखा हुआ है 7 जुलाई, 7 जुलाई 2026। ये आज का इसका एक्सपायरी डेट है। मतलब ये जितना भी आउट द मनी में कॉन्ट्रैक्ट है ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अगर यही मार्केट गिर गया और ज़्यादा तेज़ी से गिर गया, 24,400 तक आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 24,450 क्या हो जाएगा, आउट द मनी में आ जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जितना आउट द मनी में आएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएंगे आज के डेट में। इनका एक एक्सपायरी डेट होता है, फिर कल से जो नया एक्सपायरी होगा वो मंथली होगा तो 1 महीने में जीरो हो जाएगा, अगर वो वीकली होगा तो 1 हफ्ते में वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। अगर इस वीडियो को लेके भी कुछ आपको डाउट बचा हो या कुछ एटीएम ओटीएम में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा, और पूरा सीरीज आप देखते जाइए, आप ऑप्शन को पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे, जिससे कि आप एक ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।